ये बात मानने हैं। और साथ में जब आप राम की बात कहते हैं ना, तो आपके अंदर देशभक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड तो सत्संग किए, पर हमारी इंडियन आर्मी के जितने बॉर्डर हैं, चाहे वो कारगिल है, खारदुंगला बाईपास है, नाथुला बाईपास है, माणा बॉर्डर है, तनोट माता का मंदिर है, हम वहां पे भी जाकर राम कथा करके आए। इंडियन बॉर्डर्स के लिए, आर्मी के लिए अनेक इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट है, आप प्रताप रेजिमेंट का पता है जयकार क्या है? जय श्री राम। वो एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बैठे हैं जो पर्यटन 26 जनवरी को प्रेयर में गाती है, उसके लिए हम सुंदरकांड पाठ करते हैं। तो राम एक संस्कृति है, आत्मा है, और याद रखना वो राष्ट्र जिंदा है जिसकी आत्मा जिंदा है। इसलिए आप बड़भागी हैं, आप रामलीला कर नहीं रहे। अगर आप में किसी की भी परिवार में कोई बड़ा अवसर हो जाए, कोई कार्य हो, बहन बेटी की शादी, तो आप क्या करते हैं? मेरा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है, मैं उसको जिम्मेवारी दूं। जी, अर्जुन जी, ऐसे होता है ना। ये नहीं कि जो आपके साथ दिन रात रहता है आपको तो नहीं, जिम्मेवारी तेरी है। तो समझ लो कि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की जिम्मेवारी परमात्मा ने आपको दी है। आप बड़भागी हैं कि करोड़ों लोग दिल्ली में रहते हैं, पर अपना तन मन धन सब कुछ करके आप कर रहे हैं। इसलिए कोई देखे ना देखे, वो परमात्मा देख रहा है। अपने बात का विश्राम करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राम के बाद सीधा राष्ट्र मंदिर। मैं निवेदन करूंगा संघ की बैठक हम लोग एक दिन राष्ट्र मंदिर में करेंगे। विश्व का पहला भारत माता का मंदिर है वो, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। अब तक नहीं फाइबर की हो के चित्र के रूप में था, पर हम जितना जय श्री राम बोलते उतना वंदे मातरम बोलते। बोल वंदे भारत माता की जय हिंद। तो इस सब जयकार लगाते थे, पर कहीं भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित विग्रह नहीं था। तो हमने दिल्ली में स्थापित किया है राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम, जो रामायण के एक रिसर्च सेंटर के रूप में है। अब सारी बात कहते हुए हम बोलते हैं जय जय सीताराम। आप बोली जय जय सीताराम। तो राम भक्त अपने सीता को इतना क्यों बुलाया? सीता जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। रामलीला के अंदर हनुमान जी का सिग्निफिकेंस करते हैं, राम जी करते हैं, पर सीता जी के साथ ऐसा क्यों? आपने बताया 8 मार्च वुमेन्स डे होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। व्हाई? याद है क्यों होता है? क्योंकि रशिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला था। और सेकंड संडे ऑफ मई मदर्स डे होता है। व्हाई? क्योंकि यूएस के कैपिटल ने कहा कि एक दिन मां के लिए होना चाहिए। हम लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में एक जगह फिजी, वहां राम कथा के लिए गए थे। मैक्सिमम भारतीय वहां पर एकदम ओल्ड एज में गए। उसने कहा भाई जी आप यहाँ पर भारत से आए हैं, आप कुछ कहें मदर्स डे पे। तो हमने कहा उस देश से आए हैं एवरी डे इज मदर्स डे, हमारा रोज का दिन माता पिता के लिए होता है। तो एक निवेदन रहेगा कि जैसे हम लोग रामनवमी मनाते हैं और राम जन्म दिखाते हैं, वैसे अपनी रामलीला के अंदर सीता जी का जन्म भी हम दिखलाएं, जो भारतीय नारी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित हो। और आने वाले समय में माननीय सांसद जी, भारत का अपना जैसे योग दिवस हमने दिया, ठीक है ना जी, तो वैसे भारत का नारी दिवस सीता नवमी महोत्सव हो। अब तक ताली नहीं बजाई आप ऐसे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये एक स्पिरिचुअल इश्यू होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में जितने सब स्पिरिचुअल होते हैं उनको बहुत कम तवज्जो देते हैं रिलीजियस में, तो कल्चर्स का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अफसर यहाँ बैठे हैं। तो अगर सीता नवमी हमारा आध्यात्मिक हो, नहीं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन हमको भारतीय नारी दिवस के रूप में स्थापित करना चाहिए। ये रामलीला संघ इसलिए कहेगी कि हम सबके पास बहुत बड़ी शक्ति है।